Good morning students, welcome back. So today we are going to continue with a spherical mirrors. Spherical mirror को अगर हम वर्ड्स अलग अलग करें so it is comes from sphere. मान लो कि कोई कांच का गोला है, it is a ball of a mirror. और जब उस बॉल ऑफ अ मिरर को आप कहीं से भी काट देते हो तो काटने के बाद जो हिस्सा छोटा वाला हिस्सा बच जाता है उसको हम स्फेरिकल मिरर्स बोल सकते हैं। समझ में आया? सो द मिरर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फीयर, ऐसे कांच जो हमें कांच के गोले को काटने के बाद मिलते हैं, such mirrors are known as a spherical mirrors. Spherical mirrors have a variety of characteristic, variety of speciality. वो specialities क्या है वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट स्फेरिकल मिरर। ओके, अच्छा, आप घर में जो चम्मच इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज एन बेटर एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर। आप क्या करो, एक किचन में से एक ऐसा चम्मच ले लो वो जो काफ़ी चिकना हो, चिकना मतलब जो मिरर की तरह दिखता हो। घिसा हुआ पुराना चम्मच मत लेना, उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। टेक अ न्यू वन, रॉ वन, जो अभी अभी खरीदा गया हो, और उस मिरर के दोनों हिस्सों में आप अपने आप को देखने की कोशिश करो और दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश करो। यू विल गेट सम आइडिया हाउ स्फेरिकल मिरर वर्क्स। सो मिरर्स आर नॉट ऑलवेज प्लेन। कांच ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्लैट ही हो। They may be curved like those you see in the rear view mirrors of vehicles. Of the mirrors are used for shavings. वो कुछ हद तक मुड़े हुए भी होते हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर देखते हो। आप बोलोगे सर रियर व्यू मिरर तो फ्लैट होते हैं, वो फ्लैट नहीं होते, थोड़े से कर्व्ड होते हैं, इसीलिए उसको स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है। वो इतने ज़्यादा कर्व नहीं होते कि आप उसको ऑब्जर्व कर पड़ो, बट इट इज़ कर्व। और साथ ही में हम तो फ्लैट मिरर से ही शेविंग वगैरह करते हैं, आपके पापा भी, बट एक्चुअली शेविंग करने के लिए भी स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, चलिए वो मैं आगे जाता हूँ बताता हूँ। यूज्ड फॉर शेविंग, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ये कुछ उदाहरण है स्फेरिकल मिरर के। स्फेरिकल मिरर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ऐसे गोलाकार कांच को दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अभी आप बोलोगे सर क्या फ़र्क है कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में? मान लो कि इस तरीके के मिरर आपके पास हैं। अभी चम्मच का गड्ढे वाला हिस्सा अगर आप अपने सामने रखते हो तो वो गड्ढे वाला जो हिस्सा है इट इज़ केव। केव का मतलब होता है गुफा। तो गुफा के अंदर जब कांच बनता है इट इज इनसाइड द स्फीयर। अगर मान लो कांच का गोला है तो कांच के गोले के अंदर के साइड पे आईना है, तब जाके उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और उससे टोटली उल्टा बाहर के साइड पे मिरर है, बाहर के साइड पे आपको चमकाट वाली सतह मिल रही है, इन दैट केस वी विल कॉल दैट मिरर एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यही फर्क है। अगर चम्मच की बात करें तो उसके दोनों हिस्से शाइनी होते हैं, तो गड्ढे वाला अंदर वाला हिस्सा हो जाएगा कॉनकेव और बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा कॉन्वेक्स। अगर इस फिगर में दिखाऊं आपको तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स और ये आपका हो जाएगा कॉनकेव। समझ में आया? इनसाइड ऑफ अ स्पून, आउटसाइड ऑफ अ स्पून। ओके, टेक अ क्लीन एंड न्यू स्टेनलेस स्टील स्पून। आप एक नया खरीदा हुआ स्टेनलेस स्पून लीजिए एंड लुक एट इट। इसको देखिए, नज़दीक की चीज़, दूर की चीज़, रोशनी वाली चीज़, बिना रोशनी वाली चीज़, सारी चीज़ों में इस चम्मच को लेके आधे एक घंटे तक ऑब्जर्वेशन कीजिए। द इनर साइड ऑफ द स्पून इज कर्व्ड विच एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। चम्मच का अंदरूनी हिस्सा मुड़ा हुआ होगा अंदर से और अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसे हिस्से को हम कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, इस तरीके से याद रखोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड इफ यू लुक एट योर फेस इन इट यू विल सी इन्वर्टेड इमेज इन इट। और अगर आप उस चम्मच के अंदरूनी हिस्से में अपनी शक्ल देखोगे तो आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखाई देगी और छोटी भी दिखाई, नहीं बड़ी दिखाई देगी अगर नज़दीक है। दूर लेते जाओगे तो छोटी होती जाएगी। वो देखो क्या होता है, नज़दीक देखो दूर देखो
पूरा उस चम्मच से सारे ऑब्जर्वेशन आप करो। नाउ टर्न द स्पून अराउंड एंड लुक एट योर फेस फ्रॉम द अदर साइड। अभी आप चम्मच को घुमा लो, बाहर वाला हिस्सा है उसमें अपनी शक्ल देखो और देखो क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, नजदीक से, दूर लेके जाओ, धीरे धीरे नजदीक लेके आओ। डू द एक्सपेरिमेंट। दिस साइड बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। इस मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। एंड द इमेज ऑब्टेन्ड दिस टाइम विल बी अपराइट। और अब जो इमेज आपको मिलेगी वो सीधी इमेज मिलेगी। अगर आप सीधे खड़े, सीधी शक्ल है तो सीधी दिखेगी, वो उल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मिरर है, वो काम कैसे करते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने फ्लैट मिरर्स में इमेज बनाई थी ना, उसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर में भी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस इमेज। इस इमेज को पूरी तरीके से देखो, ठीक है। तो एज वी कैन सी, यहाँ पे अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाहर का हिस्सा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। सो इट इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी कॉनकेव मिरर का जो भी इमेज बनेगा ना, उसको आपको मिरर के पीछे से ही आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो आंख कहाँ पे बनी है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गुलाब है, बट मैं बोलता हूँ आप गुलाब मत रखो, आप क्या रखो, एक एलईडी बल्ब रख दो या फिर टॉर्च रख दो, ठीक है। सो व्हेन यू आर पुटिंग अ टॉर्च ओवर हियर, तो उसकी लाइट इस तरीके से, क्योंकि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखो सारी किरणें, इंसिडेंट रेज आर गोइंग। अभी एक रूल है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी एट सेम एंगल। तो यहाँ पे जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं और यहाँ पे टकरा रहे हैं। सो इट कम्स, पहले डाइवर्स हो रहे हैं। डाइवर्स होने का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पे आप देखो, इफ यू सी क्लोजली, यहाँ पे एक ही पॉइंट से किरणों की शुरुआत हुई और सरफेस तक पहुंचते पहुंचते, मिरर तक पहुंचते पहुंचते थोड़े से डाइवर्स हो गए। डाइवर्स मतलब फैलने लगे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी किरणें वापस आ रही हैं और अभी आप देखो तो वो कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही पॉइंट की तरफ आना या फिर नजदीक आना। फैलना, सिकुड़ना। फैलना का मतलब होता है कन्वर्ज, सॉरी, फैलने का मतलब होता है डाइवर्ज और सिकुड़ने का मतलब होता है कन्वर्ज। तो यहाँ पे पहले फैल रहे हैं, बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सिकुड़ रहे हैं। सो आफ्टर द कन्वर्जेंस यू विल सी दैट कि ये सारे किरण एक ही पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इफ यू सी क्लोजली कि गुलाब दूर था, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करो तो एक्चुअल गुलाब मिरर से दूर है, यस, बट वॉट एवर इमेज इज बिन फॉर्म्ड, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो एक्चुअल गुलाब से थोड़ी सी नजदीक है, अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करो तो, हाँ या ना। तो यहाँ पे यू कैन से दैट कि इमेज फॉर्म इज क्लोजर टू द मिरर। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो मिरर से नजदीक होगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो एक्चुअल इमेज है दैट इज अपराइट, सीधी है, ठीक है। और यहाँ पे वो डाउन लेफ्ट हो जाती है, मतलब उल्टी भी हो जाती है और उसके डायरेक्शन भी बदल जाते हैं, ठीक है। और एक्चुअल गुलाब बड़ा है जबकि उसकी इमेज जो बन रही है वो छोटी है। समझ में आया, ठीक है। तो इतने ऑब्जर्वेशंस तो हमें दिख रहे हैं। अ रियल इमेज इज क्रिएटेड बाय अ कॉनकेव मिरर। तीसरी एक चीज कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना, उसको आप पर्दे के ऊपर, इफ यू यूज अ स्क्रीन, अगर आप स्क्रीन इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आपको गुलाब बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। प्लेन मिरर में या फ्लैट मिरर में ऐसा नहीं होता था ना। अगर आप शीशे के सामने खड़े रह जाओ और पर्दा रख दो तो पर्दे के ऊपर आपकी इमेज नहीं बन पाएगी। बट कॉनकेव मिरर में ये चीज पॉसिबल है। अगर आप चम्मच के आगे छोटा सा पर्दा रखोगे और ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन पकड़ने की कोशिश करोगे तो छोटी सी ट्यूबलाइट उस पर्दे के ऊपर दिखाई देगी। सो हियर इमेज फॉर्म्ड इज एक्चुअल। हमारी जो इमेज बन रही है वो सच में बन रही है, इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो ये एक फायदा है कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करने का कि इमेज इज फॉर्म्ड इज एक्चुअल, वो सच में बन रही है, ओके।
तो इतने ऑब्जर्वेशंस हमने किए, अभी इसके बारे में पढ़ना हम शुरू करते हैं। ओके, कॉनकेव मिरर, a mirror which is made by silvering the outer surface in such a way that reflection take place from the hollow or inwardly curved surface is known as concave mirror। ये कुछ इस तरीके का कांच है कि अगर आपने वो कांच का बॉल लिया, उसको एक हिस्से से काट दिया और उसके बाहर की सरफेस को सिल्वर कलर मारा, ठीक है, जैसे कांच बनाते वक्त हम सिल्वर मर्क्यूरी का कलर मारते थे, यहाँ पे बाहर की सतह पे सिल्वर कलर मारा, तो अभी क्या होगा, अंदर की सरफेस चमकने लगेगी, मिरर के जैसे काम करने लगेगी। टेक प्लेस फ्रॉम द हॉलो और इनवर्ड्स कर्व्ड, और अंदर का हिस्सा कर्व्ड होगा और वो चमकने लगेगा। सच सरफेस इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। ये अंदर की सतह जो कांच की तरह चमक रही है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। The image formed by a concave mirror can be real or virtual। यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारी वो रियल भी होगी और वर्चुअल भी होगी, मतलब उसको पर्दे के ऊपर आप ले सकते हो। इरेक्ट, हाँ, पकड़ नहीं सकते, इमेज बना सकते हो बट उस इमेज को पकड़ नहीं सकते, वो खुद ब खुद गुलाब नहीं बन जाएगा। इरेक्ट और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड और एनलार्ज, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो सीधी भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है। इन्वर्टेड मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाएगी और लेफ्ट साइड राइट साइड हो जाएगी। डिमिनिश्ड और एनलार्ज, छोटी या बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस। ये उस बात पे डिपेंड करता है कि गुलाब किस जगह पे रखा गया है, ठीक है। दूरी पे रखने पे कुछ और इमेज फॉर्म होगी, नजदीक पे रखने पे सब और इमेज फॉर्म होगी, लाइकवाइज उसके डिस्टेंस और पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। When light rays actually meet at a point after falling on a surface, the image is formed called real image। जब भी एक्चुअल चीज से निकलने वाली किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी भी एक पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट को हम रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे गुलाब है उसी साइड पे उसकी ही इमेज फॉर्म होगी। जबकि आप फ्लैट मिरर में देखते हो तो लेफ्ट साइड पे इंसान खड़ा है और उसकी इमेज राइट साइड पे कांच के पीछे बनती है। यहाँ पे दोनों चीजें एक ही तरफ बनेगी। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एंड इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इसको स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर पकड़ा जा सकता है, पर हालांकि वो इन्वर्टेड हो जाएगी, उसका लेफ्ट हिस्सा राइट और राइट हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ वो उल्टी भी हो जाएगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज द इमेज प्रोड्यूस्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन एंड द रेटिना ऑफ द आई आर रियल इमेज। इसके साथ ही साथ जो सिनेमा स्क्रीन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है उसके साथ रेटिना के ऊपर आंखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो दोनों ही रियल इमेज हैं क्योंकि आप उसको देख पा रहे हो। समझ में आया? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू द कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। यहाँ पे देखो दो सिचुएशन मैं आपको समझा रहा हूँ। इट इज अ कॉनकेव मिरर, अभी इसको आप देखो, ठीक है। इट इज अ कॉनकेव मिरर, इस अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। अभी मान लो कि आप चम्मच को, अंदरूनी हिस्से वाले चम्मच को ना बहुत ही नजदीक लेके जाओ आंखों की, ठीक है, और आप मुझे बताना क्या दिखता है। आप बोलोगे सर बहुत ही धुंधला धुंधला तो कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो whenever you are placing an object, कोई भी चीज को अगर आप कॉनकेव मिरर के बहुत ही नजदीक रखते हो तो तब जाके जो आपको इमेज दिखाई देगा दैट विल बी, वो हो जाएगा वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आप उसको पकड़ नहीं सकते, देख सकते हो। इरेक्ट मतलब सीधा, और जो एक्चुअल है उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर छोटी मोमबत्ती रख देता हूँ तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, सीधा होगा और इमेजिनरी होगा, वर्चुअल होगा, उसको आप पकड़ नहीं सकते। काफ़ी बड़ी सी मोमबत्ती आपको दिखाई देगी, ठीक है। बट इट इज बियॉन्ड, सॉरी, आफ्टर द मिरर। अभी ये जो इमेज फॉर्म होगी ना वो मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है ऐसा आपको लगेगा। क्यों पीछे फॉर्म हो रही है?
अगर आप ध्यान से देखो सो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, मैंने दो किरणें निकाली, एक किरण यहाँ पे निकाली और दूसरी किरण यहाँ पे निकाली, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों किरणों को देखो, इस वाले को और इस वाले को, तो ये दोनों डाइवर्ज दिख रहे हैं। डाइवर्ज मतलब फैलते जा रहे हैं। अभी फैलते जाने वाले किरण कहीं पे जमा तो होंगे नहीं, कहीं पे एक दूसरे को टच तो करेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा कान पकड़ना पड़ेगा। उल्टा कान पकड़ना मतलब हमें पीछे की डायरेक्शन में लाइनों को खींचना पड़ेगा, जैसे हमने मिरर में किया था। तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे खींचते हैं, तो पीछे खींचने पे यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल और एक लेते हैं, when an object is moved away from the concave mirror the image formed is real, inverted and still enlarged। अभी मान लो कि ये जो मोमबत्ती जो आपने चम्मच के बहुत नज़दीक रखी थी, या अपनी आंखें चम्मच के बहुत नज़दीक रखी थी, उसको अगर आप धीरे धीरे दूर लेके जाते हो तो क्या होता है। सो व्हेन यू आर टेकिंग दैट स्पून अवे फ्रॉम योर फेस, आपके फेस से जब वो चम्मच धीरे धीरे दूर लेके जाओगे तो वो जो इमेज है वो धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा और वापस उल्टा हो जाएगा। सो हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अवे फ्रॉम दैट मिरर, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड एंड लैटरल, दाया बाया हो जाएगा, बाया दाया, और उसके साथ वो उल्टा भी हो जाएगा। है कि नहीं अमेजिंग। यहाँ पे देखो हमने किरणें को जो फैलाया है, एक किरण यहाँ पे, एक किरण यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे तो कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे तो एक पॉइंट पे वो मिलेगी, तो यहाँ पे यू कैन सी इट इज एन इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा और दो कंडीशन है, सी और डी। अगर ये चारों कंडीशन समझ में ना आए तो डोंट वरी, एक बार स्कूल आओ ना तब मुझे बताना कि सर इसको फिर से समझाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि इतना मुश्किल है नहीं, बट स्टिल। थर्ड, एज द ऑब्जेक्ट मूव्ड फादर एंड फादर अवे, अगर आप चीज़ को चम्मच से हो सके उतना दूर दूर लेके जाते हो, अ पॉइंट कम्स व्हेन द साइज ऑफ द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वक्त एक डिस्टेंस ऐसा आएगा कि आपका फेस और जो इमेज बन रही है उसका फेस एक समान लगेगा, एक सेम डायरेक्शन में ही लगेगा, और हालांकि वो उल्टा होगा, इमेज उल्टी होगी, आपका फेस सीधा होगा, बट आपको ऐसे लगेगा अभी दोनों सेम साइज ही है, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन है जब ऐसा होता है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन देखो, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो हमें पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं है, डाइवर्ज हो तभी पीछे खींचना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, when we move the object beyond this point the size of the image starts reducing it but it remains real and inverted। अभी आप रुकते नहीं, आप चम्मच को और भी दूर लेके जाते हो और इमेज को देखने की कोशिश करते हो, तो इमेज अब भी बनती है, और अभी जो इमेज बनेगी वो काफ़ी क्लियर बनती है, आसानी से आप उसको पर्दे के ऊपर ले सकते हो। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जैसे आप चम्मच से दूर जाते जाते हो, जो इमेज बनती है वो छोटी 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 होती जाती है, और एक वक्त ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में ही आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग इमेज बना सकते हो। चारों कंडीशन को फिर से एक बार देख लो कि अगर बहुत नज़दीक है तो इमेज काफ़ी बड़ी बनेगी और मिरर के पीछे बन रही है वो ऐसी लगेगी। थोड़ा सा दूर जाते हो तो आपको अपनी इमेज बड़ी दिखाई देती है और आपके पीछे है ऐसा दिखाई देता है, और थोड़े दूर जाओ तो ऐसा लगता है कि आपका फेस और इमेज जो बन रही है वो दोनों एक ही साइज की है, और उसके अगर आगे जाओ तो आपकी इमेज छोटी होती जाती है। तो बड़ी और सीधी से लेके छोटी और उल्टी तक आप मिरर में हर इमेज ऑब्जर्व कर सकते हो, और बुक तक मत रहो, चम्मच के साथ पूरा ऑब्जर्वेशन देखो और बाद में मेरे साथ डिस्कस करो कि किस किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है और क्यों हो रही है वो भी पूछो। यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के इस्तेमाल क्या होते हैं। सिंस कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू इट, it is used as a shaving mirror as well as a makeup mirror to get a enlarged view of the face। क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर के जितने नज़दीक से आप अपने आप को देखोगे
आपको अपनी इमेज उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तो छोटे को बड़ा करना इसके लिए काफ़ी आसान है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे मेकअप के लिए हो सकता है, शेविंग के लिए हो सकता है। उसके साथ साथ छोटी चीज़ों को बड़ा देखना है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर को आपके दांत चेक करने हैं तो बहुत ही छोटे हिस्से में उसको मिरर डालना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर जो भी मिरर इस्तेमाल करता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है ताकि उसको वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। समझ में आया? अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर, देखो आ गया, टू फोकस लाइट ऑन अ पर्टिकुलर पोर्शन टू बी एग्जामिन्ड सच एज नोज, थ्रोट, ईयर, टीथ, आई एट्सेट्रा। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल डॉक्टर के पास जो बड़ा सा हेड मिरर होता है ना वहाँ पे भी होता है ताकि वो रोशनी को छोटी जगहों पे पहुँचा सके, जैसे कि नाक के अंदर देखना है, गले के अंदर देखना है, कान के अंदर देखना है, दांत के अंदर देखना है, आँखों के अंदर देखना है। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस। आपने अगर टॉर्चेस देखी हो तो बल्ब के पीछे का हिस्सा ना ऐसे मुड़ा हुआ कोन के जैसा होता है कि नहीं? तो वहाँ पे भी रोशनी को दूर तक फेंकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। हेडलाइट्स इन व्हीकल्स, गाड़ियों के अंदर हेडलाइट देखोगे ना तो बल्ब के पीछे ऐसे मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, कॉनकेव हिस्सा होता है। फ्लैश लाइट, जो फ्लैश हम करते हैं ना उसके लिए अंदर भी होता है। फ्लड लाइट्स, आपने देखा होगा कि जब भी फ्लड आने वाला होता है तो बहुत ही लंबी दूर तक बीम्स भेजते हैं। सर्कस वाले भी लाइट्स ये इस्तेमाल करते हैं, बादलों में ऐसी लाइटें घूमती हैं, है कि नहीं? तो हर जगह पे कॉनकेव मिरर्स इस्तेमाल होते हैं रोशनी को दूर तक पहुंचाने के लिए। टू इल्यूमिनेट अ लार्ज एरिया लाइक अ प्ले ग्राउंड ऑन अ स्टेडियम, क्रिकेट के स्टेडियम में भी बाद में सर्च इन अ लाइट टू गेट फोकस्ड ऑन अ ब्राइट लाइट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत हो अंधेरे में तब भी ये सारे मिरर इस्तेमाल होते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ मैग्नीफायर्स इन मूवी प्रोजेक्टर्स। उसके साथ साथ इन मिरर्स का इस्तेमाल छोटी चीज़ को बड़ा दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स एन असेंबली ऑफ कॉनकेव मिरर्स एंड अदर मिरर्स एंड लेंसेज आर यूज्ड टू व्यू हेवनली बॉडीज। यहाँ तक कि पृथ्वी के बाहर की चीज़ों को आराम से देखने के लिए भी बहुत सारे मिरर, सिर्फ कॉनकेव नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिरर को इकट्ठा करके असेंबली करके आप हेवनली बॉडी देख सकते हो। तो कॉनकेव मिरर के इतने इस्तेमाल थे, आपको याद करने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सके वैसा है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कॉनकेव मिरर समझ में आए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।